ध्यान बिंदु उपनिषद थर्ड पार्ट। जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं पहचान लेता तब तक संसार में ही घूमता रहता है। मेढ़ों के या अर्थात मूत्रेंद्रियों के ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी के अंडे के आकार का एक कंद नामक स्थान है। यहाँ से आपका एग्जाम का क्वेश्चन शुरू होती है। वहाँ से 72,000 नाड़ियाँ उत्पन्न होती है। उन हजारों नाड़ियों में से 72 नाड़ियाँ मुख्य हैं। कितनी नाड़ियाँ उत्पन्न होती है? 72,000 नाड़ियाँ उत्पन्न होती है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। लेकिन उनमें से कितनी नाड़ी मुख्य है? 72 नाड़ियाँ ही मुख्य है। इनमें से इन 72 में से भी प्राणों का संचरण करने वाली मुख्य 10 नाड़ियाँ ही मानी गई है। 10 नाड़ी क्या है? ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजीव्या, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और संखिनी ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। योगी को इस प्रकार का नाड़ी चक्र सदैव जान लेना चाहिए। सतत प्राण का संचरण करने वाली ईरा, पिंगला और सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों के अधिष्ठाता देव क्रमशः सोम, सूर्य और अग्नि हैं। इन 3 नाड़ियों में ईरा बाएं पर है और पिंगला कहाँ पर है? दक्षिण में है। पिंगला दक्षिण भाग में है। सुषुम्ना इन दोनों के बीच में अवस्थित होते हैं। सुषुम्ना क्या होती है? इन दोनों के बीच में अवस्थित होते हैं। इस प्रकार प्राणों का संचार 3 मार्ग है। इस प्रकार प्राणों का संचार के 3 मार्ग है। ये प्राण इस प्रकार है। क्या क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकड़क, देवदत्त और धनंजय। इनमें प्राण आदि पहले 5 जो है वो मुख्य प्राण है और अंतिम 5 क्या है? गौण प्राण है। जो नाग इत्यादि है उसको गौण प्राण है। इन हजारों नाड़ियों में प्राण जीव रूप होकर स्थित है। जीव प्राण और अपान का वशवर्ती होकर ऊपर नीचे आया जाया करता है, अर्थात दौड़ता रहता है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। ये बात हम भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपका अपान जो है वो जब ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि सामान्यतः उसका नीचे की तरफ गति होती है, जब ये ऊपर की तरफ आती है, प्राण जो ऊपर की तरफ गति होती है, अगर सामान्यतः अगर वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब अपने दिशा से अगर उल्टे आते हैं, प्राण अगर नीचे की तरफ आते हैं तो अपान अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्राणापान कहलाता है, जब दोनों का मिलन होता है। भगवद गीता में भी ये बात बताई गई है। तभी बताया गया कि भगवद गीता जो है सारे उपनिषद के निचोड़ है। उसमें श्लोक भी है, सर्व उपनिषद गावः भोक्ता गोपाल नंदनः। सारे उपनिषद जो है अगर एक गाय की तरह है तो उसके उपभोग करने वाला कौन है? श्री कृष्ण गोपाल नंदन। प्राण शरीर के दाएं बाएं गमन करता है पर चंचल होने से वह दिखाई नहीं देता। जैसे हाथ से उछाली गई गेंद इधर उधर चलायमान होती है, उसी प्रकार प्राण और अपान के द्वारा अपनी अपनी ओर जब खींचा जाने वाला यह जीव कभी भी क्या होती है? आराम प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसे अपान की ओर से प्राण अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है, और प्राण की ओर से अपान अपनी ओर हमेशा क्या करता है? खींचता ही रहता है। जिस प्रकार रस्सी से बांधा गया पक्षी खींच लिया जाता है, इस तरह से जैसे कि रस्सी से बांधा गया पक्षी जैसे खींच लेते हैं, उसी तरह से ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को खींचते हैं। अर्थात इस तत्व को जो जानता है उसे योगवीद कहा जा सकता है। हमारा प्राण हकार जैसे उच्चारण से बाहर निकलती है और सकार जैसे उच्चारण से क्या होती है? फिर शरीर में प्रवेश करते हैं। आपका एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हकार से क्या होती है? बाहर निकलती है, और सकार से क्या होती है? शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यह जीव सदैव हंस हंस का मंत्र का जाप करता ही रहता है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। ऐसा जप प्रतिदिन 21,000
600 की संख्या में होती है, ऐसे जप को अजपा गायत्री कहा जाता है। ऐसा जप योगियों के लिए सदैव मोक्ष देने वाला होते हैं। जब हम इस अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से, जब हम ऐसा संकल्प करते हैं, इस अजपा गायत्री के सिर्फ केवल संकल्प मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसके जैसे कोई विद्या, इसके जैसा कोई जप, इसके जैसा कोई पुण्य ना अभी तक हुआ है, ना होगा, कि जिस मार्ग पे चलकर निरामय विशुद्ध ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता हो। ऐसा मार्ग इस अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से ही मनुष्य क्या होते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसके जैसा कोई विद्या, इसके जैसा कोई जप, इसके जैसा कोई पुण्य ना अभी तक हुआ है, ना होगा, जिस मार्ग पर चलकर निरामय विशुद्ध ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता हो या प्राप्त किया जा सके। बहिर्योग के द्वारा जागृत की जाने वाली वह परमेश्वरी कुंडलिनी शक्ति उस द्वार मार्ग को अपने मुंह से आच्छादित कर स्थित वह सोई हुई अवस्था में होते हैं। जब वह बहिर्योग से जागृत की जाती है, तब मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना के मार्ग से ऊर्ध्वगमन करती है। कहाँ से? सुषुम्ना के मार्ग से ऊर्ध्वगमन करती है। और जैसे सुई धागे को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही वह शक्ति भी मन और प्राण को अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ क्या होती है, चढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। योगी जन मुक्ति द्वार को कुंडलिनी शक्ति द्वारा उसी प्रकार खोल देते हैं जैसे चाबी से ताला खोलकर कोशिश करके, यानी प्रयत्न पूर्वक दरवाजा खोल दिया जाता है। अच्छी तरह से पद्मासन लगाकर हाथों को संपुटित करके छाती पर चिबुक यानी कि ठोड़ी को मजबूती से रखकर चित्त में क्या करना चाहिए, चित्त में स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय बार बार नीचे की अपान वायु को ऊपर की ओर लाने चाहिए तथा पूरित वायु को बाहर छोड़ने चाहिए। इस प्रकार करने वाला योगी उस कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से अतुलनीय बोध प्राप्त कर सकता है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार पद्मासन में स्थित योगी जन नारियों के द्वारों से प्राण वायु को भीतर लाते हुए पूरक प्राणायाम करता है और फिर वह वायु को कुंभक प्राणायाम से क्या करते हैं, रोकते हैं। कुंभक मतलब क्या, रोकना होता है ना। वह जो ऐसा करते हैं योगी, वह निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। इस प्राणायाम के परिश्रम से उत्पन्न हुए जो पसीने होते हैं उसको प्रस्वेद कहते हैं। उत्पन्न हुए प्रस्वेद बिंदुओं से ही अपने शरीर को मल कर और तीखे, खट्टे और नमकीन पदार्थों को छोड़कर केवल दूध के पान से ही जो जीते हैं, जो जीने वाले होते हैं, केवल दुग्ध पान से ही जो जीने वाले होते हैं, सुखी, ब्रह्मचारी, मिताहार करने वाला योग परायण योगी जन ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 1 वर्ष के भीतर ही सिद्धि प्राप्त करता है। और इसमें कोई भी संदेह या विचार करने की बात नहीं है। 1 वर्ष के अंदर ही वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। कंद प्रदेश से ऊपर के भाग में कुंडलिनी शक्ति स्थित होते हैं। वह योगी सिद्धि के योग्य है। अर्थात कंद प्रदेश के ऊपर के भाग में जिस योगी की कुंडलिनी शक्ति स्थित होते हैं, वह योगी सिद्धि के योग्य है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। अर्थात जिसकी नाड़ी कंद के ऊर्ध्व भाग में सुषुम्ना में कुंडलिनी शक्ति हो, वह योगी योग सिद्धि का पात्र बनता है। सतत मूलबंध का अभ्यास करने से अपान और प्राण का एकीभाव हो जाता है। मल,
मूत्र का क्षय हो जाने से बूढ़ा भी जवान हो जाता है। एरी से योनि को दबाकर गुदा को संकुचित करना चाहिए और अपान वायु को ऊपर खींचना चाहिए। इस प्रकार इस क्रिया को मूलबंध कहते हैं। उड्डयन बंध की मूलबंध का विधि को हम दूसरे ग्रंथों में भी हमने अध्ययन किए हैं, इसका आप याद रखेंगे। मूलबंध की क्रिया, और मूलबंध की क्रिया से क्या बताया गया है, जब हम लगातार ऐसा करते हैं तो बूढ़ा भी क्या होता है, जवान हो जाते हैं। किनके अनुसार, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। और मूलबंध अगर लगाते हो तो बहुत सारे जो बीमारियां होती है जो आपका रिप्रोडक्शन से संबंधित होती है, और आपका उत्सर्जन तंत्र यानी कि आप जो जैसे आपका कई तरह के एनस के संबंधित जितने भी आपका बीमारियां होती है, जैसे आपका पाइल्स हो गया और भी कई तरह की बीमारी होती है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। ओल्ड एज में क्या होता है कि एनस का मसल्स, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके एनस के मसल्स में स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो अगर ऐसा ज़्यादा होगा तो क्या होती है कि उनको कई तरह के मतलब जो दिक्कतों का सामना करनी पड़ती है। अगर आप मूलबंध कंटिन्यू करते हो तो एनस के मसल्स भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलती है। साथ ही साथ आप लोग जानते हो इसके साथ आपका अश्विनी मुद्रा भी होती है। अगर अश्विनी मुद्रा को भी करोगे तो अच्छे से, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और ट्रीटमेंट के लिए हम बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए, रोगों में ट्रीटमेंट के लिए गायनों पे काफ़ी ज़्यादा गायनोकोलॉजी में जितने भी बीमारियां होती है उनमें से बहुत से ऐसे बीमारियां होती है जिसका मूलबंध से और अश्विनी मुद्रा से हम बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। आप लोगों में से जिन लोगों ने योग से क्रिया मतलब आपका जो योग का प्रैक्टिकल में अच्छे से किए होंगे उन लोगों को पता भी है ये कैसे वर्क करता है। इसी बात को बताया गया कि जब ऐसा करते जाएंगे और इसके जो एनाटॉमी का जो असर आता है वो इस तरह से आता है कि हमारे सेल में बहुत ज़्यादा आपका मतलब इसका असर पॉजिटिव पड़ता है। कभी सेल बायोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब सेल बायोलॉजी में मैं मुद्राओं का आपको समझाऊंगा कि मुद्राएं कैसे किस तरह से हमारे कोशिकाओं पे असर करता है। अंतिम परिणाम ये होती है कि हमारे एज जो होती है वो लगता है कि उस एक्चुअल एज से कम लगने लगती है। आपका जो स्किन के आपका जो आप जानते हो कि स्किन हमारे बॉडी में जब भी कोई इम्बैलेंस होता है, जब भी कोई बीमारी आती है, तो जो वैद्य होते हो खाली त्वचा को देख के बता देते हैं कि क्या क्या हो सकती है। तो स्किन पे असर आता है। इसलिए जब हम मूलबंध करते हैं, करते करते जब चीज़ें संतुलित हो जाती है शरीर में, सारे टॉक्सिन्स जब आपका हील हो जाती है, निकल जाती है, तो उसका सबसे असर जो होती है स्किन पे आती है। और स्किन पे तुरंत आ जाती है, जैसे जैसे आपका अंदर से जैसे हम स्ट्रांग होते हैं। और जब स्किन आपका बहुत अच्छा खिल जाता है, बहुत एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, बहुत एकदम ये उसको जब डेड सेल सब निकल जाती है और जब ये यंग हो जाती है तो क्या लगता है, बूढ़ा भी जवान जैसे लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एज घट जाएगा, लेकिन आपका जो आप जानते हो दो तरह की एज होती है। एक होती है आपका जो बायोलॉजिकल एज होती है, आप जानते हो सारा चीज़ों को, तो उसमें आपका क्या होता है, बॉडी की आपका एक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाती है, जैसे तो विपरीत करनी जब क्रिया करते हो तो भी आपका ऐसे इस तरह के बहुत से फ़ायदा होते हैं, बहुत सारे आपका लाभ होता है। और उम्र की जो आपका जो कुछ खास जो पहचान होता है उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है, जैसे बाल का पकना या समय बाल का पकना, इन सब चीज़ों पे झुर्रियों का आना, इन सब में आपका विपरीत करने क्रिया और इन सब की आपकी क्रियाएँ होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए बताया गया कि इन सब को जब आपको परिणाम मिलेंगे करीब 6 मंथ के आसपास, अगर आप लगातार अगर अभ्यास करते हो तो तब आपका धीरे धीरे क्या होती है, आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम हो जाता है। जब स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है तो अपने आप क्या होती है, उसका पूरा बॉडी पे उसका असर आता है। और अंतिम परिणाम ऐसा होता है कि आपका एज जो है कम लगने लगता है। इसलिए कहा गया कि बूढ़ा भी जवान हो जाता है। कंप्लीट इसका साइंटिफिक पूरा एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या है पूरा कैसे कैसे होता है। तो उड्डयन बंध के बारे में बात करेंगे कि उड्डयन बंध की विधि में कहा गया है कि जिस प्रकार कोई बड़ा पक्षी बिना थकान के ही
उड़ने की क्रिया करता है, उसी प्रकार पेट को पीछे की ओर वेग से खींचने पर यानी कि सिकोड़ने पर तान क्रिया करने के साथ नाभि ऊपर की ओर, नाभि को क्या करते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं, यानी खींचना चाहिए। इसको उड्डयन बंद कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, उड्डयन बंद कहते हैं। ये पहले के आपका जो उड्डयन बंद मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह जैसा नाशक होता है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। और अन्य एक जो बंद है, मतलब शिरो यानी कि नभो जात अर्थात सहस्रार रूपी आकाश में विद्यमान तथा नीचे जाने वाले सर्वरोग हर, जैसे कफ जल को बांध देता है, सुखा देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको जालंधर बंध कहते हैं। इस बंध से कर्म बंध और पाप जन्य दुखों का क्या होती है, नाश होता है। जालंधर बंद करते समय कंठ को सिकोड़ते हैं, सिकोड़ा जाता है, जिससे वायु की गति क्या होती है, रुक जाती है और अमृत के अग्नि में गिरने की संभावना नहीं रहती। आप जानते हो ना, लगातार हमारे जो खिचड़ी मुद्रा जम करते तो जो अमृत आती है उसको हम रोक लेते हैं ताकि अमृत का भस्म न हो पाए, क्योंकि अमृत तो हमें लगातार मिलती जाती है, लेकिन अग्नि में गिरने से क्या होती है, भस्म हो जाती है। जब हम जालंधर बंद करते हैं तो वो गिरने की संभावना रुक जाती है। अब इसके बाद खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। जीभ को उल्टा कर कपाल के कुहर में प्रविष्ट किया जाता है और अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। इस खिचड़ी मुद्रा के स्थिर हो जाने से निद्रा एवं भूख प्यास नहीं सताती है और किसी पीड़ा यानी रोग तथा मृत्यु का भय भी नहीं होता है। इस खिचड़ी मुद्रा को जो जानता है वह कभी भी मूर्छित नहीं होता, रोगों से वह पीड़ित नहीं होता और कर्म से भी वह लिप्त नहीं होता। जिसको खिचड़ी मुद्रा सिद्ध है उसे काल बांध नहीं सकता। लंबे अरसे तक उसका चित्त आकाश में विहार करता है, क्योंकि उसकी जीभ अंतरिक्ष गामिनी हो जाती है। इसलिए ये खिचड़ी मुद्रा सिद्धों के लिए भी वंदनीय है। इस खिचड़ी मुद्रा के द्वारा जिसने लंबिका यानी अंतर्जीव्या से भी आगे के जो विवर यानी तालु को अवरुद्ध कर दिया है, ऐसे मनुष्य का जिन्होंने उस लेवल तक, उस स्थिति तक पहुंचे हैं जो साधक, ऐसे मनुष्य का कामिनी के आलिंगन यानी स्त्री के आलिंगन करने पर भी वीर बिंदु उनका स्खलित नहीं होता और जब तक शरीर में वीर रहता है तब तक मृत्यु का भय भी नहीं होता। यानी मृत्यु का भय कैसे हो सकता है। यह नभो मुद्रा खिचड़ी जहाँ तक रहती है, मतलब बद्ध, मतलब जहाँ तक आपका नभो मुद्रा रहती है वहाँ तक तो वीर का यानी वीर बिंदु का स्खलन मतलब निकल जाना, वीर बिंदु का स्खलन नहीं होता। जहाँ तक आपका खिचड़ी मुद्रा को हम नभो मुद्रा भी कहते हैं, याद रखिएगा एग्जाम्स के लिए। नभो मुद्रा यानी खिचड़ी मुद्रा जहाँ तक रहता है वहाँ तब तक आपका वीर बिंदु का स्खलन नहीं होता। वीर बिंदु का स्खलन कैसे होता है, इसके लिए आप एनाटॉमी को पढ़ना कि किस तरह से हमारे ब्लड में शुक्राणु रहते हैं और उत्तेजना के समय वो शुक्राणु कैसे अलग होते हैं और अलग होने के बाद विशेष आपका जो मेल का जो पार्ट होता है वहाँ पे जाकर इकट्ठा होते हैं। उसके बाद एक मेंटल आपका जो है मैकेनिज्म होती है कि जब भी इंटरकोर्स के बाद जब वीर्य का जब निकलने की स्थिति होती है तो उस समय कमांड माइंड से जाता है। जब तक वो कमांड नहीं जाएगा तब तक नहीं निकलती है। इसीलिए जो वीर्य का निकलने का समय सबका एक सेम नहीं होता, सबका मतलब इंसान सारे मिलकर एक इक्वल नहीं होता, क्योंकि उस जगह पे जिसका कमांड जितनी ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वो उसको होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ से साइंस आता है ये
कि जब खिचड़ी मुद्रा का अभ्यस्त हो जाते हैं तो योगी में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि उस कमांड को अपनी इच्छा से वो चलायमान कर सकते हैं। तो उनका फिर वो अगर वो नहीं चाहेंगे तो वीर्य उनका नहीं जाएगा। इन केस इसीलिए कहा गया, इसके बहुत अगर आपको जानने हैं कि कैसे करनी है तो आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट एनाटॉमी को जानने होंगे और फिर आप समझ पाओगे कि खिचड़ी मुद्रा से ऐसा कैसे होता है कि वीर्य को अपने कमांड को ही पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। जिस तरह से अगर जब हमें कभी अगर ऑपरेशन करने के लिए हम जाना होता है तो हमें क्या करते हैं, हमें एनेस्थीसिया लगाया जाता है ताकि माइंड एक्सेप्ट ही ना करे कि पेन हो रहा है, जबकि पेन तो होता है लेकिन दिमाग उसका एक्सेप्ट नहीं करता। उसी प्रकार से जब हम खिचड़ी मुद्रा का जो अभ्यस्त होते हैं तो उनके पास वो कमांड, वो क्षमता आती है कि माइंड को कमांड देने या ना देने की, कि कब वीर्य निकले कब न निकले। तो जब तो वो चाहेंगे वो कमांड को इस तरह से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उनका नहीं, इसलिए उनका नहीं निकलता। तथापि यदि गिर जाए, तथापि यदि कहीं वह वीर्य बिंदु गिर जाए और इंटरकोर्स के दौरान अगर योनि में चला भी जाए तो जो सामान्य लोगों के इंसान के एक बार निकलने के बाद दोबारा उसको रिटर्न नहीं ला सकते, वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो खिचड़ी मुद्रा के जो सिद्ध योगी होते हैं तो वह बलपूर्वक उसे योनि मंडल से पुनः शक्ति के द्वारा ऊपर खींच लेते हैं। सोचो कितनी ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति होगा कि वो दोबारा उसको वापस लाते हैं। इस वीर्य बिंदु दो प्रकार का होता है। एक होती है पाउंडर यानी सफ़ेद, ये एग्जाम में पूछे गए थे कई बार, सफ़ेद रंग का जिसको हम वीर्य कहते हैं, और दूसरा होती है लाल रंग जिसको हम रज कहते हैं, फीमेल पार्ट में जो होता है। तो पांडर क्या होता है, सफ़ेद वर्ण वाले को शुक्र कहते हैं और जो लाल रंग वाले को महारज कहा जाता है। मूंगे के सदृश रंग वाला रज योगी के योनि स्थान में रहता है और शुक्ल पांडर वर्ण वाला वीर्य योगी के चंद्र स्थान में रहता है। उस दोनों का ऐक्य होना बहुत दुष्कर है, बहुत दुर्लभ है। जो शुक्ल बिंदु है वह शिव है, याद रखेंगे ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार, और जो रज है वह शक्ति है। वीर्य ही चंद्र है, रज ही सूर्य है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। आकाश में शक्ति द्वारा संचालित वायु से प्रेरित रज जिस तरह सूर्य से संयुक्त होकर दिव्य स्वरूप तेजस्वी रूप धारण करता है, उसी प्रकार उसी तरह से इन दोनों के संयोग से परम देह की प्राप्ति होती है। रवि यानी रज के साथ वीर्य बिंदु का एकत्व होने से दिव्य शरीर को प्राप्त हो जाता है। पूर्व कथानुसार शुक्ल वीर्य चंद्र के साथ शुक्ल वीर्य अर्थात चंद्र के साथ संयुक्त है और रज सूर्य के साथ युक्त होते हैं। इन दोनों की समरसता से, इन दोनों के समरसता के भाव, जब भाव उत्पन्न होती है तो उस भाव को जो जान पाता है, जो जानता है, वास्तव में वह सही रूप में योगविद कहा जाता है। यहाँ जितने भी आपके बातें बताई जाती है, आपका इसमें अभी जो खिचड़ी मुद्रा के सिद्ध होने से ये आपका एक स्पिरिचुअल स्थिति होती है। इसका साधारण काम वासना से कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, कोई मतलब है भी नहीं। इसको अभी तो आप एग्ज़ाम्स के लिए आप जान रहे हो, लेकिन जब आप इसको गहराई जानोगे तो आप समझ पाओगे धीरे धीरे कि ये एक स्पिरिचुअल आपका आध्यात्मिक स्थिति होती है। इसके साथ सामान्य मनुष्य का जो आपका जो वासना है उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी आप जो चक्रों को जानोगे, चक्रों को समझोगे तो आप समझ पाओगे कि ये शक्ति को ऊर्ध्वगामी करने के लिए कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके सामान्य मनुष्य के जो काम वासना होता है उससे, उसके साथ कुछ नहीं है, उसके साथ ये है भी नहीं।
ये एक अलग लेवल है। अगर आपको नहीं समझ आता है, आप खाली एग्जाम्स के लिए खाली आप रेडी कर लो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रंथों को पढ़ते जाओगे या प्राणायाम करते जाओगे, करते करते आपको खुद का एक लेवल बनेगा। जब आप इनको समझ जाओगे कि ये आध्यात्मिक लेवल के किस किस स्थिति की बात कह रहे हैं। यहाँ सामान्य संभोग से कोई जो इंसान का जो आपका जो मैथुन क्रिया है उससे ज़्यादा नहीं है। ये एक आध्यात्मिक क्रिया है जिसको आप धीरे धीरे अगर गहराई से इसको समझना चाहोगे तो धीरे धीरे आप समझोगे। जैसे जैसे आपका प्राणायाम आपका सिद्ध होगा या योग सिद्ध होगा, आप समझ जाओगे। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हो तो खाली कंटेंट को याद रखो, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे सको। लेकिन मन में कोई नकारात्मक भावना मत रखना, क्योंकि ये साधारण संभोग क्रिया की बात नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रिया है। महामुद्रा उसे कहा गया है जो मल के जालों को शोधन करती है, जो चंद्र और सूर्य का मेल करती है, जो वात पित्त और कफ का अच्छी तरह से शोषण करती है। महामुद्रा की विधि इस प्रकार है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार वक्षस्थल को थोड़ी से दबाकर तथा बाई एरी से योनि स्थल को दबाकर दोनों हाथों से फैलाए गए दाहिने पैर को पकड़कर और दोनों कोखों को वायु से भरकर कुंभक करने के बाद धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना चाहिए। योगियों ने इसे पातक नाशिनी महामुद्रा बताया है। योगी ने क्या कहा इनको? पातक नाशिनी महामुद्रा बताए हैं। अब आत्मा के संबंध में विवेचन करता हूँ। हृदय प्रदेश में 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार हृदय प्रदेश में 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसके मध्य में रेखा वलय बनाकर ज्योतिर्रूप जीवात्मा अनुमात्र स्वरूप में निवास करता है। अनुमात्र में क्या करते हैं? निवास करते हैं, मतलब प्रत्येक में निवास करते हैं। हृदय प्रदेश में 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। कहां पर है? हृदय प्रदेश में है। क्या है? 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसके मध्य में रेखा वलय बनाकर ज्योतिर्रूप जीवात्मा अनुमात्र स्वरूप से क्या करते हैं? निवास करते हैं। क्या करते हैं? निवास करते हैं। किस स्वरूप में? अनुमात्र स्वरूप में। सारे एग्जाम कंटेंट है, एग्जाम में आपके इनमें से कोई भी आके पूछे जाएंगे। जीवात्मा कहा रहते हैं, इसके मध्य में रेखा वलय बनाकर जीव रूप जीवात्मा अनुमात्र स्वरूप में निवास करते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। वह सर्वज्ञाता सर्वकर्ता सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित रहता है। वो ऐसा सोचता है कि इन सभी चरित्रों में मैं ही कर्ता, मैं ही भोक्ता, सुखी दुखी, काना बहरा, लंगड़ा गूंगा, पतला मोटा हूं। जब आप इसको समझोगे, पता है कितना अच्छा इसका परिणाम आएगा। जब हर जगह पे वो जीवात्मा अर्थात क्या बताया गया है कि आत्मा के संबंध में विवेचना करके बताते हैं कि जो रेखा वलय बनाकर जो ज्योतिर्रूप जीवात्मा अनुमात्र में निवास करते हैं और सब जगह जो सुखी है उनमें भी, जो भोक्ता है उनमें भी, जो दुखी है उनमें भी, जो काना लंगड़ा बहरा गूंगा जैसा भी है सब में अगर है, तो हमें किसी भी मानव के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति हमें कोई हीन भावना कभी आ ही नहीं सकता। और सबसे पहला असर ये होती है जब आप इसको दिल से समझते हो तो यम नियम आपका पालन होने लगता है, क्योंकि यम के सारे पार्ट अपने आप ही, क्योंकि सब जगह अगर आप ब्रह्म को ही देखते हो, उस परमेश्वर को देखते हो, तो किसी पे भी हिंसा तो कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि हर जगह पे, हर वस्तु में, हर पदार्थ में जब आप इसको उनको महसूस करोगे तो अहिंसा अपने आप ही आपका पालन हो गया, अपने आप ही हो जाएगा। फिर आपको प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह का ब्रह्म है, उस ईश्वर को आप भक्ति ही करोगे ना। तो जब भक्ति करोगे तो हिंसा कहाँ से आएगा? और जब ऐसा करोगे तो आपका सारे यम के जितने 5 पार्ट और नियम के जितने 5 पार्ट अकॉर्डिंग टू आपके योग दर्शन के अनुसार, और अगर यम नियम के 10-10
10-10 पार्ट भी बताए गए हैं कुछ दूसरे ग्रंथों में, हठ योग में और कई उपनिषद में। उनका भी आपको जाने अनजाने अपने आप ही पालन हो जाएगा अगर आप सब में अगर ब्रह्म को महसूस करते हो। उस ज्योति रूपी जो बताया गया है कि उस ज्योति रूप जीवात्मा अनुमात्र स्वरूप में निवास करता है और वो सर्वज्ञाता है, सर्व करता है, वह सब कुछ में प्रतिष्ठित रहता है। और जब वो ऐसा सोचता है कि सभी चरित्रों में मैं ही करता, मैं ही भोक्ता, सुखी दुखी, काना बहरा, लंगड़ा गूंगा, पतला मोटा हूँ, इस प्रकार जब वह स्वतंत्र व्यवहार करते हुए रहता है, अगर हम इसको जान लेंगे जो ध्यान बिंदु उपनिषद में बताई गई है, तो हमारे जीवन इतनी ज़्यादा सार्थक हो जाएगी, क्योंकि हम अपने आप ही यम नियम का पालन करने लग जाएंगे। और जब यम नियम होगा उसके बाद जो क्रिया आपका जो स्थिति होती है, सब अपने आप एक के बाद एक हमारे अंदर आते रहेंगे। यम नियम, फिर आसन, प्राणायाम को हमारे अच्छे से, क्योंकि हमारे कर्म शुद्ध होते जाएंगे तो प्राणायाम हमें अच्छे होते जाएंगे। फिर हम प्रत्याहार की तरफ भरेंगे, क्योंकि तब हमें धीरे धीरे हम लालसा नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ में ब्रह्म है। जब प्रत्याहार हो जाएगा, जब प्रत्याहार में जब एक अच्छी स्थिति आ जाएगी, तब हम संस्कारों का इकट्ठा भी नहीं करेंगे और किसी चीज़ के प्रति लालसा भी नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे हम धारणा और ध्यान की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमें उस समय बाहर की कोई सोच आकर के हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हम एक निर्लिप्तता की तरफ गए हैं, क्योंकि सब में ब्रह्म है, तो हमें कोई लिप्तता इसमें रहेगी नहीं। तब धीरे धीरे धारणा, और जब एडवांस जाओगे तो धारणा, फिर ध्यान आ जाएगा, तब आपका एक्चुअली ध्यान लगेगा। उसके बाद समाधि की तरफ जा करके जो अंतिम लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उस अष्टदल कमल के पूर्व दिशा के जो दल है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उस अष्टदल कमल के पूर्व दिशा में जो दल है, उस दल में जो दल श्वेत वर्ण है, वह जहाँ रहता है तब भक्ति पूर्वक धर्म में मति होती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे एक ही इंसान में कभी अलग अलग जो भावनाएं होती है कैसे आती है। देखो कितने वैज्ञानिक बात कैसे बताएगा ये। वो जो आपका जब बताएगा कि हृदय में आपका अष्टदल कमल रहता है, जो अभी समझाया गया है कि हृदय प्रदेश में 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। उस अष्टदल कमल के पूर्व दिशा में किस दिशा में, पूर्व दिशा के जो भी दल होती है वो श्वेत वर्ण है। उस अष्टदल कमल के पूर्व दिशा के दल में जो दल श्वेत वर्ण है, जब वो रहता है तब भक्ति पूर्वक धर्म में मति होती है। जब आग्नेय दिशा में रक्त वर्ण वाले दल होते हैं, तब निद्रा और आलस्य की वृत्ति होती है। जब दक्षिण दिशा में काले रंग वाले दल में रहता है, तब क्या होती है, तब द्वेष और क्रोध की मति होती है। जब नैश्चित्त दिशा के नील वर्ण वाले दल में रहते हैं, तब पाप कर्म और हिंसा की वृत्ति उभर आती है। जब वह स्फटिक वर्ण वाले पश्चिम दिशा के दल में निवास करता है, तब खेल यानी आनंद करने की रुचि उत्पन्न होती है। जब वह माणिक्य से वर्ण वाले वायव्य दिशा के दल में निवास करता है, तब घूमने फिरने तथा वैराग्य की वृत्ति उत्पन्न होती है। जब वह पीले वर्ण वाले उत्तर दिशा के दल में निवास करता है, तब सुख श्रृंगार की अभिलाषा होती है। और जब वह वैडूर्य मणि के जैसे वर्ण वाले ईशान दिशा के दल में निवास करता है, तब दान और दया करने की मन में झुकाव उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? दान और दया करने की मन में झुकाव और इच्छा उत्पन्न होती है। जब उसकी मति जोड़ों के संधि भाग में रहता है, तब वात पित्त कफ की महाव्याधि होती है। और वह याद रखिएगा कितनी ज्यादा वैज्ञानिक आपका इसका विश्लेषण है
जब उसकी मति जोड़ों के संधि भाग में रहता है तब वात पित्त कफ की महाव्याधि होती है। और जब वह मति मध्य में रहता है तब इस अवस्था में मनुष्य सब जानता है, गाता है, नाचता है, पढ़ता है और आनंद करता है। जब आंखें थक जाती है तो थकान दूर करने के लिए पहले रेखा का आश्रय करके वह उसके बीच में निमज्जन करती है और तब निद्रावस्था होती है। वह प्रथम रेखा बंदूक के पुष्प जैसे वर्ण वाली होती है। निद्रावस्था में जब नींद की अवस्था होती है तो निद्रावस्था के बीच क्या होती है? स्वप्नावस्था होती है। हम सपनों को देखते हैं। स्वप्नावस्था में देखी गई, सुनी गई, अनुमान की गई संभावित कथा आदि का कल्पना होती है। इस कल्पना से भी परिश्रम, थकान उत्पन्न होती है। और इसको आधुनिक विज्ञान में ये पाया गया कि सपने में जो आप देखते हो एक्चुअली आपका अंदर, बॉडी के अंदर ही होती रहती है। जैसे अगर किसी ने कोई डरावना सपना देखा तो उसका हार्ट बीट उसी अकॉर्डिंग चेंज होता है। और जिस तरह के सपने में जो भावनाएं होती है आपका मन उसी तरह से रिएक्ट भी करता है। आपका बॉडी के सब चीजें उसी तरह से आपका रिएक्ट भी होती है। और इसी बात को क्या बताया गया है? देखो यहाँ पे भी बताया गया है कि स्वप्नावस्था में देखी गई, सुनी गई, अनुमान की गई संभावित कथा आदि की कल्पना होती है। इस कल्पना से भी परिश्रम यानी थकान उत्पन्न होती है। अगर आपका हार्ट बीट अगर तेज होगा तो क्या होगा? थकान तो उत्पन्न होगी है। तब उस थकान को दूर करने के लिए द्वितीय रेखा का वलय करके उसमें निमज्जन करता है। वह द्वितीय रेखा बहुटी के वर्ण की होती है। तब सुषुप्तावस्था होती है। तब क्या होती है? सुषुप्तावस्था होती है। सुषुप्तावस्था में केवल परमेश्वर के संबंधी ही बुद्धि होती है। केवल परमेश्वर संबंधी ही बुद्धि होती है। वह नित्य बोधक स्वरूप होता है। बाद में ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। बाद में क्या होती है? परमेश्वर की प्राप्ति होती है। जब तृतीय रेखा का वलय करके उसके बीच वह निमज्जन करता है तब तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। वह तृतीय रेखा पद्मराग जैसे वर्ण वाली होती है। उस तुरीय अवस्था में केवल परमात्मा संबंधी वृत्ति ही होती है। वह नित्य बोधक स्वरूप है। तब वह धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि से मन को आत्मा में अवस्थित करके शांत हो जाना चाहिए और उसको उस समय किसी अन्य विषय का विचार नहीं करना चाहिए। तब प्राण और अपान का एकीकरण करके अखिल विश्व को आत्मस्वरूप मानकर ऐसे ही आत्मस्वरूप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और जब तुरीयातीत अवस्था प्राप्त होती है तब सब कुछ आनंद स्वरूप सा लगता है, या सब कुछ आनंद स्वरूप ही ऐसा महसूस होता है। और वह द्वंद्वातीत हो जाता है क्योंकि सारे समस्याओं का समाधान उनको मिल जाती है, सारे सबका आंसर मिल जाती है। तब तक जीव में देह धारणा, जहाँ तक जीव में देह धारणा रहती है वहीं तक वह देह में रहता है। बाद में तो उसे परमात्मा तत्व की यानी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है बिल्कुल। इस मार्ग से मोक्ष होता है। ये सब आत्मदर्शन के उपाय होते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। चारों मार्गों से युक्त ऐसे महाद्वार की ओर जाने वाले वायु के साथ चार मार्ग क्या है? पूर्व मार्ग, पश्चिम मार्ग, उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग। चारों मार्गों से संयुक्त ऐसे महाद्वार की ओर जाने वाले वायु के साथ स्थिर होने पर अर्ध त्रिकोण में जाकर परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। अर्ध त्रिकोण में जाकर परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। पूर्वोक्त तो त्रिकोण के स्थान पर पृथ्वी आदि 5 वर्ण वाले तत्व ध्यान करने योग्य है। बीज, वर्ण और स्थान सहित 5 प्राण वायु भी, जो आप जानते हो 5 प्राण आदि वायु भी उस स्थान के यानी उसके साथ ध्यान करने योग्य होते हैं। नीले बादलों के समान
कांति वाला यकार प्राण का बीज है और रकार आदित्य के वर्ण वाले अग्नि रूप अपान का बीज है। क्या पढ़ा आपने? नीले नीले बादलों के समान कांति वाला यकार प्राण का बीज है और रकार आदित्य के वर्ण वाले अपान का बीज होता है। बंधुक पुष्प के वर्ण वाला लकार पृथ्वी रूप ध्यान का बीज होता है। लकार क्या होती है? पृथ्वी रूप ध्यान का बीज होता है। और शंखवर्णी वकार जीव रूप उदान का बीज है। स्फटिक जैसे कांति वाला हकार आकाश रूप समान का बीज है। इस प्रकार प्राण का स्थान हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर है और ये समान प्राण 72,000 नाड़ियों में तथा शरीर के 28,000 रोमकूप में विद्यमान होते हैं। क्या होती है? 72,000 नाड़ियों में तथा शरीर के 28,000 रोमकूप में विद्यमान होती है। समान और प्राण अलग अलग नहीं है, अपितु एक ही है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार दोनों एक स्वरूप अर्थात जीव स्वरूप ही है। साधक चित्त को दृढ़ता से समाहित करके पूरक, रेचक, कुंभक तीनों प्राणायाम करने के लिए बताया गया है। हृदय रूपी कमल की गुहा में धीरे धीरे सबको खींचकर प्राण वायु और अपान वायु को रोकते हुए प्रणव का, ओंकार का उच्चारण करने चाहिए। कंठ का संकोच करके लिंग का भी संकोच करना चाहिए अर्थात त्रिबंध। बंधत्रय मतलब त्रिबंध होती है। लिंग का भी संकोच करना चाहिए अर्थात बंधत्रय करना चाहिए, त्रिबंध करना चाहिए। तत्पश्चात मूलाधार से शुरू होती हुई एक पद्म के तंतु जैसे सूक्ष्म मंगलकारी सुषुम्ना, जो कैसे बताया गया है? पद्म के तंतु जैसे सूक्ष्म मंगलकारी सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है, उसमें से क्या होती है? वीणा दंड का सदृश एक अमूर्त नाद होता है। कैसे होती है? ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार वीणा दंड के सदृश एक अमूर्त नाद होती है, जैसे कि शंख आदि के द्वारा मध्यम ध्वनि निकल रही हो। ध्वनि का संबंध आप जब दूसरे जो हठयोग के ग्रंथ पढ़ोगे उसमें भी आपको बताया गया बहुत विस्तार से। आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद मयूर पक्षी की आवाज के जैसा होता है। आप जानते हो तो सारे गामा पाधा निसा जो संगीत के जो स्वर है, इनमें से कई स्वर पक्षियों से ली गई है। उनमें से मयूर पक्षी से ली गई है एक स्वर छड़ज, कोयल की आवाज से लिया गया है पंचम। ऐसे ही आपका मेढक से भी एक स्वर ली गई है और जो बकरी होती है उससे भी स्वर ली गई है। जो 7 स्वर होते हैं उनमें आपका पशु पक्षियों के कहीं एक विशेष पशु का या विशेष पक्षी का स्वर से आपको उसे लिया गया है। अगर आप शास्त्रीय संगीत को विस्तार से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा आपको। तो इसमें क्या बताया गया है? आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद मयूर पक्षी के आवाज के जैसा होता है। कपाल कुहर के बीच 4 दरवाजे वाले मध्य भाग में आत्मा विराजमान होती है। वहां आत्मा आकाश में सूर्य के भांति शोभित होता है और ब्रह्मरंध्र में 2 धनुष के बीच शक्ति विद्यमान होती है। ब्रह्मरंध्र में 2 धनुष के बीच शक्ति विद्यमान रहती है। वहां मन को तन्मय करके अपने आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए। वही रत्नों से ज्योतिर्मय नाद बिंदु महेश्वर का स्थान है। वही क्या है? रत्नों से ज्योतिर्मय नाद बिंदु महेश्वर का स्थान है। जो पुरुष इस प्रकार जानता है
वह कैवल्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार ये उपदेश है और यह यहाँ ध्यान बिंदु उपनिषद हमारा समाप्त होती है। शांति पाठ करते हैं, सहना भवतु शांति पाठ के साथ ये उपनिषद हमारा समाप्त होती है। आपने अनुभव किया कि हमारे शरीर के अंदर कितने सारे हमें आध्यात्मिक स्थिति हमारे शरीर के अंदर ही है। हमारे मानव शरीर इसलिए इतना श्रेष्ठ माना गया है, इतने सारे आध्यात्मिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर। और अगर आप विस्तार से जानना चाहोगे तो हमारा उपनिषद के बाद जब हम नया ग्रंथ करेंगे हठ योग के, तो हठ योग के ग्रंथ में आपको विस्तार से मिलेंगे, जिसमें आपका शरीर में कौन से जगह पे यूनिवर्स के क्या क्या चीज़ विद्यमान है। जैसे जितने आपका 14 भुवन कहाँ कहाँ है हमारे शरीर के अंदर, उसी प्रकार से जितने भी आपका स्वर्ग लोक और बाकी जितने लोक है सारे चीज़ें, और साथ ही साथ जितने भी पूरा अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ जितने भी आपका प्लैनेट है, यूनिवर्स या गैलेक्सीज है, या बाकी जितने भी बातें हमें शास्त्र में बताई गई है, यहाँ तक कि जो इस धरती में जो आपका पर्वत नदियाँ इत्यादि जो है वो सब भी हमारे शरीर में कहाँ पर है, एग्जैक्टली इसके ऊपर हठ योग के ग्रंथ में बताई गई है। उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति नाम है उस ग्रंथ का, और उसमें बहुत विस्तार से समझाई गई है, बताई गई है। आज हमारा ध्यान बिंदु उपनिषद हमारा समाप्त हो गई, और इसके बाद हम कल से हम नया उपनिषद हम शुरू करेंगे। आपके यूनिट 3 के योग सेकंड पेपर के जो आपका जो यूनिट 3 है उसमें से हमारा 8वां उपनिषद हम अभी समाप्त कर रहे हैं। उसमें से आपका था ध्यान बिंदु उपनिषद, आज समाप्त हो गई है, 3rd पार्ट है ये। कल से हम नया उपनिषद हम शुरू करेंगे। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।